सब ठीक है ना? मैंने तो अब केयर टेकर चेंज करने का ही कह दिया है। 24 घंटे में इंशाल्लाह ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। भाभी, मैं बात करता हूँ। एक दो जगह हैं ऐसी, घर में कोई एतबार का बंदा आना चाहिए। भाभी, ऑफिस में बहुत उलझे मामलात हैं। मैं हैरान हूं कि अदील और तायाजान कैसे संभाल लेते थे ये सब कुछ। क्या मतलब? सब ठीक तो है ना? भाभी, पहले एक प्रॉमिस करें कि हमारे दरमियान जो बात होगी उसका आप अदील से डिस्कस नहीं करें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बखुदा देखें, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर अदील को कोई परेशानी होगी तो वो कैसे रिकवर कर पाएंगे। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप दोनों का साथ है, वरना पता नहीं हम लोगों का क्या होता। थैंक यू भाभी, आपने मेरा मान बढ़ा दिया। और अच्छा बताएं तो सही, क्या बात थी? भाभी, अदील और तायाजान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें शुरू में काफी डिफिकल्टीज भी आई थी, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गई थी। अब खुशी की बात यह है कि हम भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो फिर इशू क्या है? भाभी, तायाजान के बाद ये बिजनेस अदील ने संभाल लिया होगा, लेकिन अदील के एक्सीडेंट के बाद जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इश्यूज बन रहे हैं। और भाभी, हमें इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द 8 करोड़ की जरूरत है। और ये 8 करोड़ जो है वो बैंक से ही मिल सकते हैं, लोन की शक्ल में। तो इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? अभी आपको करना यह है कि घर के कागजात शो करवाने होंगे बैंक में। अप्रूव हो जाएगा तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। और आपको पता है 20 करोड़ का प्रॉफिट है इसमें। 20 करोड़ का प्रॉफिट? हाँ भाभी, मैं तो चाह रहा था कि ये 20 करोड़ जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा मैं, तो ये सरप्राइज होगा। लेकिन पैसे की कमी की वजह से ये सरप्राइज ना दे सका। अरे आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ मैं। वसीम भाई, एक जरूरी कॉल है, मैं ये जरा अटेंड कर लूं। सीरियसली। हेलो। बहुत देर लगा दी वापस आने में तुमने कभी। मेरी जिंदगी तो भटकते हुए मुसाफिर की तरह गुजरी है। इसका इंतखाब भी तो तुमने खुद ही किया था। ना सभी, ऐसा मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ऐसे खुद नहीं किया, बल्कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर कर दिया था। जिस जिम्मेदारी को तुम नहीं निभा सके, कम से कम तुम्हें तारों को भी मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो आज इस मोहब्बत का ये अंजाम तो नहीं होता। मैं गवाह हूं, मैंने देखी उसकी तकलीफें, उसके दुख। तो फिर समरीन, तुम इस बात की भी गवाह हो कि मैं आया था तुम्हारे पास, एक बार नहीं कई बार। कितना इंतजार किया था मैंने उसका। तारा की तो जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई प्यासा सावन की एक एक बूंद को तरसता है ना। मैंने उसकी तकलीफ बहुत करीब से महसूस की है कभी। तूफान तो मेरी जिंदगी से भी गुजरे हैं। बहुत फर्क होता है, कोई मकाफात की नजर हो जाता है और कोई दूसरों की गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अब राह का सोचो,
कम से कम वो यहाँ तो नहीं रह सकेगी ना। वो मेरे साथ चलेगी। बापू मैं उसका, उसे मैं यहां नहीं रहने दूंगा। बतूल, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है इससे कुछ छुपा रही हूँ मुझसे? कितनी बार कहा है ना, दुख और दर्द बांटोगी नहीं तो कम कैसे होगा? बस बाबा की वजह से काफी परेशान। उन्हें इस तरह इस हालत में देखने की आदत नहीं है ना। बचपन से स्ट्रांग दिखते हैं, उन्हें दिन ब दिन वीक होते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। अगर तुम चाहती हो कि वो ठीक हो जाए तो तुम्हें स्ट्रांग करना पड़ेगा खुद को। तुम तो यार ऐसी हो जैसे तुम्हारे दिल में कुछ भी हो तुम्हारी आंखों पे आ जाता। ये आंखें पढ़ना जानते हैं आप? तुम्हारी आंखें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूं। क्या करूं फिर यूं? दिल बहुत उदास हो जाता है। कोई बात नहीं, उदासी तो वक्त ही होती है, अपने वक्त के साथ साथ चले जाती हो। बस तुम खुश रहा करो। चलो। वैसे आसिया आंटी से वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लेना। उसकी क्या जरूरत आ गई? प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेना। पर बाबा ने तो आज तक लोन नहीं लिया। तो पापा का पहले एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स अपना पैसा आहिस्ते आहिस्ते विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं। चलो मामा से बात करूंगी, फिर मामा को जो सही लगे वो कर लेंगे। क्या मतलब? क्या मामा से बात करती हूँ? मैं अपना बिजनेस छोड़ के तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, ये सुनने के लिए कि मुझे अपना डिसीजन लेने के लिए तुम्हारी मामा की इजाजत की जरूरत पड़ेगी? गलत समझ रहे हैं आप, मेरा मकसद वो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? जब मैं तुमसे कोई बात करता हूँ तो पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मामा से इजाजत लेनी है, तो मैं कौन हूँ यार? तो बोले हम बाहर आए तो सुन लेने दो लोगों को, और तुम भी समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, जब मेरा सब्र टूटता है ना तो मेरी मोहब्बत खत्म हो जाती है। लेती रहो मामा से इजाजत। खाना खा लो तो आ जाना गाड़ी। आपको पता है, जब मैं उन्हें देख रही थी ना, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसे दोबारा कभी नहीं देखोगी। डरो मत, समझा रहा हूँ तुम्हें। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इस मोहब्बत में और कोई शामिल हो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ा था। जन्म पे जो लोग जाने वाले होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि वो जा रहे हैं? वो ऐसी बातें करते हैं, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि उन बातों का मतलब क्या था।